आज हम क्लास 12th के बायोटिक का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। प्रोटियोम्स ऑफ अ गिवन सेल इज डायनामिक बिकॉज जो प्रोटियोम्स होते हैं किसी भी सेल में, ऑर्गन में, टिश्यूज में, ये डायनामिक होते हैं। क्यों? इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल या एक्सटर्नल चेंजेस ऑफ बायोकेमिकल मशीनरीज। इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस ऑफ बायोमशीनरीज ऑफ सेल्स कुड नॉट बी चेंज, है ना। फिर नो डायरेक्ट रिलेशनशिप और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप्स। तो पहले हम अगर इसका बेसिक देखें, सो प्रोटियोम्स होते क्या हैं, है ना। सो प्रोटियोम्स जो हैं वो जनरली सेट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स जो एक्सप्रेस होते हैं स्पेशल कंडीशंस में, है ना। किसी भी सेल या टिश्यूज में किसी स्पेशल कंडीशंस में ही एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये डायनेमिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं? डायनेमिक होते हैं एज कम्पेयर टू जीनोम, ठीक है। जो जीनोम होता है बच्चों, वो कैसे होता है? नॉन डायनेमिक होता है, ठीक है। ये नॉन डायनेमिक है, क्लियर। और इसकी बात करें अगर हम, तो फंक्शंस के बेसिस पे, एक तो ये कॉम्प्लेक्स भी होता है ना। फंक्शंस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट में काम आता है ना। सेल्यूलर अंडरस्टैंडिंग्स के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। फिर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पे एनालिसिस के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोटियोम्स जो होते हैं वो जनरली कोई भी अगर अपना सेल में अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस आ रहे हैं तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं सेल को फंक्शन कराने के लिए। जैसे आप इसको छोटे से मैकेनिज्म से समझते हैं। सपोज यहाँ से कोई आपका एक सिग्नल आया। अब सिग्नल भी प्रोटीन के बेसिस पे ही होगा, सिग्नल आया, है ना, ठीक है। अब उसने जो सेल मेम्ब्रेन है उसने सेंस किया, ठीक है। अब इसका जो सिग्नल है इसको पास करा दिया है कहाँ पे? इंटरनली, सेल के इंटरनली। फिर उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हुए, ठीक है। जो भी केमिकल चेंजेस हुए उसने उसको एक्टिवेट किया, मशीनरी, अंदर वाली मशीनरीज को एक्टिवेट किया इन रिस्पॉन्स टू द सिग्नल, ठीक है। और फिर उसने एक्शन ले लिया, क्लियर। अब इनके फंक्शंस के बेसिस पे भी अगर आप देखो तो पीटीएम्स भी होते हैं, है ना। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, फिर डिग्रेडेशंस भी होते हैं, है ना। डिग्रेडेशन आप देखो, ठीक है। और अपने डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशंस भी होते हैं, है ना। किसके बेसिस पे? ट्रांसपोर्टेशंस किसके बेसिस पे? सिग्नलिंग के बेसिस पे। बेसिकली ये सिग्नल का आना, उसको रिस्पॉन्ड करना, ये सब सिग्नलिंग में ही क्या होता है? इंक्लूडेड होता है, क्लियर। सो इसके हिसाब से तो ये डायनामिक है भाई। जो इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे इंटरनल सेल ने चेंजेस किए थे, यहाँ पे आउटर सेल के जो एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे थे सिग्नल्स के, वो थे, ठीक है। सो ऑप्शंस देखें हम। इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस द बायोकेमिकल मशीनरी ऑफ द सेल्स कुड बी चेंज्ड। यस, उसके हिसाब से वो चेंज हो रही थी एंड देन सिग्नल के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स कर रही थी, तो ये तो आपका करेक्ट हो गया। फिर इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस ऑफ बायोकेमिकल मशीनरी ऑफ द सेल्स कुड नॉट बी चेंज्ड। सो ऑफकोर्स चेंज हो रहा था तो ये तो गया अपना, है ना। नो डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप ही नहीं था? अरे भाई, जब सिग्नल आएगा तभी तो वो रिस्पॉन्ड करेगी, तो इसमें तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ये भी आपका कट हो गया। फिर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस। क्या यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट्स थे? कहीं ना। सिग्नल जिस बेसिस से आ रहा था उसी के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स हो रहे थे ना। सो अगेन ये भी आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ए क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी ए, क्लियर।